श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति के लिए कैसे करें, किस प्रकार से पूजा करनी है और कैसे आपको आपकी मनोकामना का फल प्राप्त होगा। गुरुजी ने बताया है प्रदोष व्रत, और वो प्रदोष व्रत आपको करना होगा ताकि आपकी जो कई वर्षों से रुकी हुई संतान प्राप्ति की कामना है वह पूर्ण हो। गुरुजी ने कहा है कि यदि आप संतान प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष का व्रत कीजिए, और यदि ये नहीं कर सकते तो आप एक छोटा सा उपाय करें, पति और पत्नी दोनों। वैसे तो प्रदोष का व्रत दोनों में से कोई एक कर सकता है, और कैसे करना है ये प्रदोष का व्रत, कब से शुरू करना है, कितनी प्रदोष में आपको इसका फल प्राप्त होगा, और इसमें हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर देना है। अब प्रदोष का व्रत आप शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे कहते हैं कि बड़े महीने से प्रदोष को शुरू करें। तो जैसे कि वैशाख का महीना हो गया, ये बड़ा महीना होता है। सावन का जो महीना है आप उससे भी प्रदोष का व्रत शुरू कर सकते हैं, या फिर आप ये जो अभी मार्गशीर्ष का महीना आएगा उससे शुरू कर सकते हैं। पर यदि आप चाहते हैं कि बोले मुझे तो आज से ही यानी कि कल से ही प्रदोष का व्रत शुरू करना है, तो आप फिर कर सकते हैं प्रदोष का व्रत शुरू। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब शिव जी की पूजा होती है तो उस पूजा का कोई नियम या विधान नहीं है। जैसा गुरु जी बताते हैं कि यदि आपने जल समर्पित करा है और जल समर्पित पूरे श्रद्धा भाव से करा है तो आपको उसका भी फल भगवान शंकर ज़रूर देते हैं। तो अब आपको क्या करना है, प्रदोष के दिन जाना है। व्रत वाले दिन, जिस दिन आपने व्रत धारण रखा है, प्रदोष का व्रत रखा है, आप उस दिन शिव मंदिर में जाइए। पहले तो अच्छे से स्नान कर लीजिए, सुबह स्नान आदि करके भगवान शंकर के मंदिर में जाइए सुबह। अब आप सुबह के समय इस प्रदोष व्रत में की बात विशेष ध्यान इस बात का रखें कि प्रदोष व्रत में जब हम शिव जी की पूजा करते हैं तो जो प्रदोष काल होता है उसमें हमको भगवान शंकर की पूजा करनी होती है प्रदोष के व्रत में। तो हमको प्रदोष काल में पूजा करनी। अब आप कहेंगे हमने व्रत रखा है, हम सुबह शिव जी के मंदिर जाएं तो क्या करें। तो आप क्या करें, एक कलश जल लेकर जाएं और उस एक कलश जल को शिव जी पे समर्पित कर दें। यदि आपके पास में थोड़े से काले तिल हैं तो आप एक चुटकी काले तिल डालें उसमें, और एक चुटकी काले तिल डालकर वो काले तिल समर्पित कर दीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए, उस कलश में डालकर, जल में डालकर। और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, मेरा आज ये प्रदोष का व्रत है और मैं इस प्रदोष के व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे इस प्रदोष के व्रत को सफल कराना। व्रत की कामना मेरी ये है। जो भी आपकी कामना है, संतान की कामना है, तो उस कामना का स्मरण करके बाबा से प्रार्थना करें। अब आपको घर आ जाना है। घर आके प्रदोष के दिन यदि आप सेगार करना चाहते हैं, फलाहार करना चाहते हैं, तो एक समय पर यानी कि जब प्रदोष काल प्रारंभ हो उससे भी पहले दिन में केवल एक बार आपको सेगार कर लेना है या फिर फलाहार कर लेना है। फलाहार कर लीजिए बस एक बार, और जब फलाहार करें तो एक स्थान पर बैठकर, वहाँ बैठने के बाद में ऐसे नहीं कि घूमते आप फलाहार करें। एक स्थान पर निश्चित बैठकर फलाहार करें। और यदि आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, पूरे दिन आप फलाहार ना करना चाहें तो ना करें। अब इसके बाद में जैसे ही प्रदोष काल प्रारंभ होगा, अब आप कहोगे कि प्रदोष काल कब प्रारंभ हो जाएगा, तो आपको अपने यहाँ जिस शहर में आप रहते हो, जिस स्थान पर आप रहते हो, वहाँ पर देखना है कि सूर्य अस्त का समय क्या है। अब आप कहोगे कि ये सूर्य अस्त का समय हमें कैसे ज्ञात होगा कि हमारे यहाँ समय क्या है। तो आप मोबाइल में सर्च कर देख लो, आपके शहर का नाम डालो और वहाँ पे सूर्य अस्त का समय लिख दो कि सूर्य अस्त का समय हमारे यहाँ क्या है। तो आपको सूर्य अस्त का समय पता चल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट आगे पीछे होता है। बाकी ये समय आपके शहर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो शाम को मान लीजिए कि 6 बजे आपके यहाँ का समय है सूर्य अस्त होने का। तो अब आपको इस समय से 1 घंटा पहले, जब 5 बज जाएगी तो उस 5 बजे से लेके और शाम को 7 बजे तक 2 घंटे का यह समय है जब आप प्रदोष काल में जाकर पूजा कर सकते हैं भगवान शंकर के मंदिर में। अब शिव जी के मंदिर में जाइए तो आपको सबसे पहले तो पूजा की थाली तैयार करनी है। इसमें आप यदि पंचामृत बनाकर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो केवल दूध रख लीजिए, जल रख लीजिए, दूध जल के साथ में चंदन रख लीजिए और मूली रख लीजिए। चंदन मूली रखने के साथ में प्रसाद रख लीजिए। प्रसाद घर पर बनाया है तो ठीक, नहीं तो आप बाहर से लेकर आए तो वो रख लीजिए। बेलपत्र, पुष्प, जो भी पुष्प आप शिव जी को समर्पित करना चाहते हैं, माला समर्पित करना चाहते हैं, वो सभी वस्तुएं रख लीजिए। थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी काली मिर्ची, और एक उपाय जो गुरुजी ने बताया है वो हम आपको यहीं बताते हैं। धन से संबंधित समस्याओं के लिए गुरुजी ने उपाय बताया है कि आप जो प्रदोष आती है उस प्रदोष के दिन एक कमलगट्टा जो आता है
उस कमलकट्टे को शिव जी पे समर्पित करें। और ये समर्पित क्यों करना है? धन से संबंधित समस्याओं के लिए। और कब तक समर्पित करना है? पूरी 12 महीने की प्रदोष यानी कि कुल 24 प्रदोष आपको समर्पित करना है 1 साल तक। तो आप कमलकट्टा भी रख लीजिए आपकी थाली में, ताकि आप अपनी धन से संबंधित जो कामना है उसका स्मरण करके वो कमलकट्टा समर्पित कर दे शिव जी को उपाय के रूप में। और पूजा के रूप में आप रखना चाहते हैं तो पूजा के रूप में भी आप कमलकट्टे को रख सकते हैं। ये सभी वस्तुएं रखकर भगवान शंकर के मंदिर में जाइए। शिव जी के मंदिर में जाकर दक्षिण दिशा में जाकर पूजा प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले दूध समर्पित कीजिए, जल समर्पित कीजिए, फिर चंदन पुष्प समर्पित कीजिए। हाँ, दूध जल समर्पित करने के बाद में सबसे पहले आपको मूलिका दागा समर्पित करना है शिव जी को, क्योंकि जो मूलिका दागा होता है वो वस्त्र स्वरूप हम शिव पे समर्पित करते हैं, वो समर्पित कीजिए। फिर उसके बाद में चंदन, जैसे आप पूजा करते आए हैं पूरे साल, या फिर जैसे आप शिव जी की पूजा करते हैं वैसे पूरी पूजा कीजिए। पूरी पूजा करने के बाद में जब आप पूरी पूजा कर लें, वस्त्र जो भी आप समर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र, पुष्प, दीप प्रज्वलित कीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद शिव जी की आरती कीजिए। जो मीठे का आप प्रसाद लाएं वो प्रसाद बाबा को भोग स्वरूप दीजिए। और जो दीप आप लेकर आए हैं उसको प्रज्वलित करने के बाद में उसके नीचे अक्षत के दाने रखिए और उसके ऊपर उस दीप को रख दीजिए। अब दीप रखने के बाद में जो प्रसाद है वो प्रसाद आप अपने साथ थाली में रख कर लेकर जाइए भोग लगाने के बाद में, और उस प्रसाद को घर पर लाइए। अपनी कामना कीजिए, अपनी कामना बोलिए शिव जी को कि भोले बाबा मेरी ये कामना इसको पूर्ण कर देना। अब घर पे आप प्रसाद लेकर आए। अब खाने में आपको लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। बस जो आपके घर पे खाना बना है उसको आप खा सकते हैं। अब कहीं कहीं पे नियम होता है कि किसी किसी वीडियो में आप सुनेंगे कि नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करते प्रदोष काल में, या प्रदोष के दिन प्रदोष का व्रत रखते हैं तो, या फिर आप नमक का सेवन नहीं करते, या कुछ व्यक्ति खाना नहीं खाते, अगले दिन खाना खाते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इतने कड़े नियम से ये व्रत नहीं कर सकते और ना ही आप कर पाओगे। तो बाबा से जैसे आप व्रत शुरू करोगे, पहला व्रत जैसे कि जो घर पे आपके खाना बना है बिना लहसुन प्याज का, बस वही खाने का सेवन करें। खाने से पहले जो प्रसाद है उस प्रसाद को स्वीकार करें, बाबा से प्रार्थना करें, और प्रसाद स्वीकार करके जब खाना खाने बैठे तो गाय के हिस्से का भाग यानी गाय का, गौ माता का खोर अवश्य ही निकाले और उसके बाद में भोजन करें। और बाबा से जब मंदिर में हो तो त्रुटि या क्षमा मांग ले कि मुझसे यदि कोई त्रुटि हो गई हो, मुझसे यदि कोई गलती हो गई हो, तो भोलेनाथ मेरी इस गलती को क्षमा करना और मेरी इस व्रत में जो मैंने कामना करी है उसको पूर्ण कर देना। इस प्रकार से आपका ये व्रत होगा, पूजा संपन्न हो जाएगी। अगली प्रदोष जो आएगी उस अगली प्रदोष को भी व्रत आपको इसी प्रकार से करना है। अब हम आपको बताते हैं उपाय। जो व्यक्ति व्रत नहीं कर सकते किसी भी कारण की वजह से, जो व्रत नहीं कर सकते, तो उनके लिए गुरुजी ने कहा है कि आप शिव मंदिर में लंबी बात का दीप प्रज्वलित करें। संतान कामना के लिए प्रदोष के दिन पति और पत्नी दोनों ये दीप प्रज्वलित करें, अपनी कामना बोले और दीप प्रज्वलित कर कर आपको अपनी कामना बोल देनी है। अपनी कामना बोलकर, मनोकामना बोलकर आप ये उपाय करें, दीप प्रज्वलित करें और प्रत्येक प्रदोष पर 2 दीप प्रज्वलित करें। और दीपक के अंदर आपको लगानी है बाती, और वो भी कौन सी? लंबी बात। और लंबी बात लगाकर दीप प्रज्वलित करें। हाँ, जो लंबी बात आप लगाएंगे वो एक नहीं 2 लगानी है आपको, इस बात का ध्यान रखना। एक दीपक में 2 लंबी बात, एक दीपक में 2 लंबी बात। ये 2 लंबी बात लगाकर बाबा के सामने शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए, अपनी कामना बोलते हुए प्रत्येक दिन प्रदोष काल में दीप प्रज्वलित करें। मंदिर में नहीं जा सकते, आपके घर में शिव जी विराजमान है, तो आप शिव जी के सम्मुख में ही आप ये दीप प्रज्वलित करें। इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है, बाबा से प्रार्थना करनी है और शिव जी से प्रार्थना कर कर अपनी कामना करनी है। और ये दीपक का उपाय कब तक करना है? जब तक आपकी कामना पूर्ण ना हो जाए। और कामना पूर्ण होने के बाद भी दीप अवश्य ही प्रज्वलित कीजिए, ताकि जो आपके गर्भ में संतान है वह संतान पूर्ण तरह से आपको प्राप्त हो जाए। तो कीजिए उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें। हर हर महादेव।